हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई-वे बिल कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज जानेंगे, लेकिन उससे पहले ई-वे बिल के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों को ई-वे बिल के बारे में उतना नहीं पता है। वो गलत सलत ई-वे बिल बना देता है, इसीलिए उसको रास्ते में जाके प्रॉब्लम होता है, तो 200% का पेनल्टी देना पड़ता है उसको। इसीलिए ई-वे बिल के बारे में जानकारी ले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा चीज देखिए, उसके बाद ही अपना ई-वे बिल बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई-वे बिल क्या है, ई-वे बिल कौन बनाता है, ई-वे बिल क्यों बनाया जाता है और ई-वे बिल का लिमिट क्या है। उसके बाद जानेंगे कि ई-वे बिल का वैलिडिटी क्या है, कितने दिन तक ये वैलिड रहता है। ठीक है, सारा का सारा चीज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ई-वे बिल क्या होता है। दोस्तों, ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स के मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। जब भी आप किसी गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। इसमें सेंडर, रिसीवर और गुड्स की डिटेल होती है। ये जीएसटी के तहत मैंडेटरी होता है और ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रोसेस स्मूथ रहे। अब जानते हैं ई-वे बिल क्यों बनाया जाता है। ई-वे बिल इसलिए बनाया जाता है ताकि गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके और टैक्स इविजन रोका जा सके। इससे गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि गुड्स कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट में जा रहा है। ये प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और आसान बनाता है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी भी लीगल इशू से बचाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने से फ्रॉड और करप्शन का संभावना कम हो जाती है। अब बात आ जाती है कि ई-वे बिल कौन बनाता है। दोस्तों, ई-वे बिल बनाने का काम सप्लायर का होता है, जो माल भेज रहा है, या नहीं तो ट्रांसपोर्टर करता है। जब कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट या 10 किलोमीटर दूर से ज्यादा भेजे जाते हैं और उसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हो, तब ई-वे बिल बनाना जरूरी होता है। हालांकि सेम स्टेट में इसका लिमिट 1 लाख रुपए। जैसे मान के आप दिल्ली में ही माल बेचे तो आपका बिल का लिमिट 1 लाख रुपए हो जाएगा। वही आप दिल्ली से यूपी में माल भेजे हैं तो आपका 50,000 रुपए से ऊपर का माल पे ई-वे बिल लगेगा। वहीं पे आ जाता है इसका वैलिडिटी के बाद। दोस्तों, ई-वे बिल का वैलिडिटी आपके डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका डिस्टेंस 100 किलोमीटर तक है तो आपका 1 दिन का लिमिट होगा। ऐसे ही आपका डिस्टेंस के हिसाब से लिमिट बढ़ता जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ई-वे बिल कैसे बना। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आके लिखना है eWaybill.gov.in, फिर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल साइट जो होता है ई-वे बिल का, वो खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको लॉग इन करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर का वीडियो हमारे चैनल पे पहले से पड़ा हुआ है। अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है पासवर्ड अपना डालना है। जो भी पासवर्ड आप रखे होंगे वो पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, उसका कैप्चर पर क्लिक करके कैप्चर डाल दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए लॉगिन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। फिर आपको सबसे पहले जाना है आपको ई-वे बिल पे। ठीक है, उसके बाद आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको ई-वे बिल का सारा डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको टाइप करना है सप्लायर टाइप। ठीक है, आपके पास से माल जा रहा है या आपके पास आ रहा है, इनवर्ड हो रहा है या आउटवर्ड हो रहा है। ठीक है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास से आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो आउटवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सब टाइप। इसमें आपको देखना है कि आप माल सप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आप जॉब वर्क का बिल बना रहे हैं, या आप डिलीवरी चालान का बिल बना रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर आप सेल का बिल का ई-वे बिल बना रहे हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना है। जो आपका सेल का बिल का नंबर है, इनवॉइस नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसको डेट, डॉक्यूमेंट डेट आ जाएगा, जो आपका बिल का डेट है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा रेगुलर, अगर आप रेगुलर है तो। अगर आपका बिल शिफ्ट टू बिल टू वाला है तो आप शिफ्ट टू बिल टू सेलेक्ट करके उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे बिल फ्रॉम। ठीक है, तो ये पूछा है बिल फ्रॉम, बिल कहाँ से जा रहा है। ठीक, तो ऑफकोर्स आपके पास से जा रहा है तो आपका यहाँ पे सारा डिटेल आएगा। ठीक, आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपके फर्म का नाम आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है बिल टू, आप कहाँ पे माल भेज रहे हैं। ठीक है,
तो बिल टू में आप सामने वाले पार्टी का जीएसटी नंबर जैसे ही डालिएगा, जीएसटी नंबर डालते ही आपका सारा डिटेल, उसका एड्रेस, नाम, सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, उसका ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाएगा प्रोडक्ट डिटेल डालने का, प्रोडक्ट का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका HSN कोड, उसका क्वांटिटी, रेट, पीसेस है, केजी है, जो भी है इसमें इस वाले कॉलम में आपको डालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको ये बिल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए HSN कोड दिया हुआ है, फिर आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया है, आइटम का नाम दिया हुआ है। जैसे ये आइटम का नाम है, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसका यहाँ पे जाके प्रोडक्ट नेम में आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेट सेलेक्ट करना है, 18%, 12%, जो भी आपका रेट है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट डालना है, केजी में है, पीसेस में है, जो भी है आप यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। सारा डिटेल डालने के बाद यहाँ पे बिल से अमाउंट मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्टेड के डिटेल पे। ठीक है, अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तो आपके पास उसका जीएसटी नंबर होगा, ट्रांसपोर्ट का आईडी होगा। ठीक है, वो आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ट्रांसपोर्टेशन का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा रहा है तो आप बाय रोड भेज रहे हैं या एयर के थ्रू भेज रहे हैं या ट्रेन के थ्रू भेज रहे हैं, तो अगर आप बाय रोड भेज रहे हैं तो आपके पास ट्रक नंबर होगा, आपके पास गाड़ी नंबर होगा। वो गाड़ी नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। गाड़ी नंबर डालने के बाद उसके बाद आपको सबसे पहले सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू देख लेना है। आप अपना प्रीव्यू जैसे ही खोलिएगा, यहाँ पे इसको ओके करने के बाद जैसे ही आपका प्रीव्यू खुलेगा, आप अपना सारा डिटेल एक एक चीज़ चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही आप सबमिट कीजिए। ठीक है, जैसे चेक हो जाएगा आपका पार्टी का नाम और सारा चीज़, उसको ओके दबा के सबमिट पे क्लिक करना है। ओके करना है। ठीक है, जैसे ओके करेगा ये पूछेगा आपका जो ई वे बिल का डाटा है वो हम ऑटोमेटिक GST-1 में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये सब पूछेगा तो आप ओके कर दीजिए, उसका आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपका ई वे बिल निकल के आ गया है। जैसे ई वे बिल आएगा आपका बारकोड आएगा, सारा डिटेल आएगा। ठीक है, वैलिडिटी आएगा, उसका आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आप PDF सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको डिटेल वाइज भी प्रिंट कर सकते हैं। जितना भी आइटम वगैरह डाले हैं सारा का सारा चीज़ आपका डिटेल वाइज खुल के आ जाएगा। इसको भी आप प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप अगर सिंगल पेज में करना चाहें तो सिंगल में, बाकी डिटेल वाइज भी आप कर सकते हैं।